वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दोपहर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। अटॉर्नी जनरल ने बुध को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की और फिर वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। ज़राए के मुताबिक जजेस के ख़त की आइनी और कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने अदलिया में एग्जेक्टिव और खुफिया इदारों की मुदाखलत का मामला उठाया था। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का बशाम वाक़े के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका तहक़ीक़ात करने का हुक्म। तमाम रियासती वसाइल बरूए कार लाए जाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने इसके आवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वालों पर हर दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि बशाम वाक़े पर तहक़ीक़ात के लिए JIT बनाई जाएगी। इसराइल ने रमज़ान के फौरी बाद रफ़ा में 6 हफ्तों तक हमलों का मंसूबा बना लिया। इसराइली अखबार के मुताबिक हमलों के बाद गज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जाएगा। गज़ा में इसराइल के हमले जारी, मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद भी मुस्तरद कर दी। कहा कि हमास को समझ जाना चाहिए कि इसराइल पर आलमी दबाव काम नहीं करेगा। सलामती कौंसिल में अमरीकी फ़ैसला बहुत ज़्यादा बुरा इक़दाम था। इसराइली वफ़द को अमरीका ना भेजने का फ़ैसला हमास के लिए पैगाम था कि कोई भी आलमी दबाव काम नहीं आएगा। अफगानिस्तान में ख़वातीन को खुले मैदान में अवाम के सामने जना पर संसार करने का ऐलान। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह का ऑडियो बयान। कहा कि अफगानिस्तान में इस्लामी हदूद नाफिज करके मुजरिमान को कोड़े मारेंगे। नुमाइंदा अमारत इस्लामी ने बयान की तस्दीक करते हुए कहा कि ऑडियो 3-4 माह कबल की है। टोबा टेक सिंह में नौजवान लड़की को घर में कत्ल कर दिया गया। रिश्तेदार की बनाई गई वीडियो में भाई को गला दबाकर कत्ल करते देखा जा सकता है। लड़की का बाप और एक औरत भी मौजूद है। DPO ने कहा कि वीडियो लड़की को कत्ल करने के बाद बनाई गई। बाप और भाई कातिल हैं। 2 मजीद अफराद की घर में मौजूदगी की शवाहिद मिले हैं। कत्ल नाजायज़ ताल्लुकात को छुपाने के लिए किया गया। कत्ल के बाद लड़की की खामोशी से तदफीन भी कर दी गई। मुकदमा दर्ज। मुलजिम बाप और भाई गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि वाक़या 17 और 18 मार्च के दरमियानी शब का है। पुलिस ने मकतूला की कब्र कुशाई करके लाश से नमूने हासिल कर लिए। कराची के इलाके मलीर सुखन गोठ में मुलजमान फैक्ट्री मुलाजमीन से रकम लूट कर फरार हो गए। मुद्दई का कहना है कि इससे 1 करोड़ 82 लाख रुपए लूटे गए हैं। मुलाजमीन बैंक से रकम निकलवा कर गाड़ी में फैक्ट्री ले जा रहे थे। कुरंगी सनती एरिया में ताजिर से 50 लाख रुपए की डकैती की CCTV वीडियो जारी। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजमान को ताजिर को रोकते और लूट मार करते देखा जा सकता है। लाहौर शादबाग में डाकू शहरी से 2.5 लाख रुपए छीन कर फरार हो गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि शहरी मोटरसाइकिल पर घर पहुंचा तो डाकुओं ने रोक लिया। पाकपतन, खुशाब, जफरवाल और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। एहतजाजी तहरीक उन इदारों के खिलाफ चलाएंगे जिन्होंने इलेक्शन को खेल बना रखा है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तो ज़िमनी तौर पर होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा PTI से इब्तदाई राब्ते के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ, मगर जब माहौल बनता है तो सियासी लोग मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते। PTI के रवैये में तब्दीली नजर आ रही है। मजीद कहा कि इन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात में उन्हें बताया कि वो मुस्लिम लीग नून को नया लाडला समझते हैं। नवाज शरीफ ने भी मेरे साथ अपना गम ही शेयर किया।
पाकिस्तान किसी से अदावत नहीं चाहता, अमन और खुशहाली के लिए इलाकाई किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत ख़ारजा में सुफ़रा के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में पाकिस्तान अपनी हिमायत का इआदा करता है। उम्मीद है सलामती काउंसिल की गज़ा से मुताल्लिक़ करारदाद पर फ़ौरी अमल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मॉस्को और बिशाम में हमले याद दिलाते हैं कि दहशतगर्दी पूरे दुनिया के लिए ख़तरा है। अमन की जीत तक दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग खत्म नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिश के बावजूद काबुल उस समत कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। दहशतगर्दी वाक़यात बढ़ने के पेश नज़र बॉर्डर सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम आलमी क़वानीन नाफिज करना होंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF की दरख्वास्तें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 6 जजों के खत में लिखे वाक़यात पर इजहार नापसंदीदगी। जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल का जजेस के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा। एलामिया में कहा कि खदशात दूर करने की मजाज अथॉरिटी जुडिशल काउंसिल नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की हिमायत में सामने आ गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अदालती तहकीकाती कमीशन बनाने और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा कि अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। पंजाब बार काउंसिल ने कहा कि अदालती उमूर में मुदाखलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाना आसान हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बात करने वाला रातों रात शोहरत पा जाता है, इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी जानिब मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त लगाकर कहा कि जजेस का खत तयशुदा मंसूबा लगता है, इसमें बानी PTI के सिवा किसी मुकदमे का हवाला नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन तनाज़ात की तहकीकात का इदारा नहीं। चीफ जस्टिस मामले की भरपूर तहकीकात कराएं। और अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। गवर्नर फ्लोरिडा ने कानून पर दस्तखत कर दिए। इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बच्चों में डिप्रेशन, खुदकुशी के रुझान में इजाफे की वजह से कैलिफोर्निया, कैंसस और दीगर कई रियासतों में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल की हदें मुकर्रर की गई हैं।